एक तेरी तस्वीर है जो मुझसे हज़ारों बातें करती है, और एक तुम हो जो हमेशा गुमसुम सी रहती हो। हेलो गाइस, मैं आकांक्षा जो अपने दिल की बात आप तक पहुंचाना चाहती है। तो ये आज का एपिसोड मेरे दोस्त के लिए जो मुझसे खफा है, जो मुझसे नाराज़ है, पर मैं उसकी जान हूँ। हमारी दोस्ती की शुरुआत अचानक हुई थी। वो हमेशा मेरे साथ रहती थी, वो हमेशा मेरा साथ देती थी। उसका ये साथ देना, उसका ये मेरे साथ रहना मुझे दोस्ती लगता था। तो कुछ ऐसा हुआ कि तुम मिली, मुझे कुछ नया सा था। नया सा तो था क्योंकि उसके आने के बाद सब कुछ अच्छा हो रहा था मेरे लाइफ में। तो ऐसा है कि तुम मिली, मुझे कुछ नया सा था। मैंने भी वही किया जो उसको पसंद था, क्योंकि उसके आने से मेरे लाइफ में सब अच्छा हो रहा था। तो उसको जो पसंद था मैं वही करती थी। पर मुझे कहाँ मालूम था कि मैं ही उसे पसंद नहीं। बस वो कहते हैं ना कि साथ हो तो कर देती हूँ, साथ हो तो हो जाता है, वैसा। मैंने सोचा मैं नहीं हूँ उसकी ज़िंदगी में, चलो कोई बात नहीं, वक्त लगेगा, सब हो जाएगा। कुछ दिन बीते, कुछ हफ्ते और कुछ महीने। हाँ, आप लोग को तो लगता होगा ये कैसी दोस्ती है, वो तो ऐसे या वैसे। जो भी थी, ये हमारी खट्टी मीठी दोस्ती की शुरुआत थी, जो आपको आगे पता चलेगा। आगे फिर आया उसका जन्मदिन। मैं हमेशा ये सोचती थी कि मैं इतनी तो बुरी नहीं हूँ यार, कि कोई मुझे अपनी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझ सकता। पर उस दिन कैसे भी करके मैंने अपनी आँखों के मंजर को उस तक निकाला, और मैंने अपने दिल की सारी बातें उससे कह डाली कि यार तू मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मैं नहीं रह सकती तेरे बिना। वो तो खैर बिल्कुल भी नहीं रह सकती थी। उसने समझा, उसने मुझे गले लगाया। फिर कुछ दिन हम खुशी खुशी साथ थे, खेले, हंसे, गाए, घूमे। उसकी नादानी, उसका सारा बचपना सब ठीक था, पर उसका गुस्सा जैसे बाप रे बाप। फिर एक ऐसा टाइम आया जिस वक्त मैं थक चुकी थी। मेरे से उसकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं होती थी, उसका गुस्सा मेरे से बर्दाश्त नहीं होता था। उस नाराज़ होने के कश्मकश में मैंने भी सोच लिया, यार बस अब मेरे से ना हो पाए, अब ब्लॉक। मैंने कर दिया उसे ब्लॉक। मेरे को क्या मालूम था कि मैंने उससे उसकी सारी खुशियाँ ही छीन ली हैं। मैंने तो ये सोचा था यार ब्लॉक करते हैं, 1 दिन 2 दिन के बाद तो बात हो ही जाएगा। पर मैंने तो यही सोचा था कि मैं उससे बस लास्ट सीन और डीपी छिपाती हूँ, सब चीज़ ठीक हो जाएगा। पर मुझे कहाँ मालूम था कि मैंने तो उससे उसकी सारी खुशियाँ ही छिपा ली हैं। उसके लिए मैं बहुत ज़रूरी थी। उसकी लाइफ में मैं जैसे मैं ही थी, जिसके साथ वो खुलकर हंसती थी और खुलकर अपना सारा गुस्सा दिखाती थी। पर यार बस गुस्सा ही दिखाना प्यार होता है? नहीं, मुझे भी चाहिए था उसका प्यार, उसका साथ। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि यार मैं ही गलत थी, और वो तो खैर बहुत नादान। फिर मैंने सोचा वो तो मेरी है,
वो जाएगी कहाँ? फिर मैं उसके पास गई, वो तो वहीं थी। शायद वो नहीं थी। वो मेरे से खफा खफा रहती थी, जैसे कुछ दूर हो गया है, जैसे वो मेरे साथ नहीं, जैसे हम दोनों साथ नहीं। मैंने जानने की बहुत कोशिश की और लेकिन कुछ हाथ भी नहीं लगा। हम दोनों साथ तो दिखते थे, पर हाँ, साथ लगते नहीं थे। मैंने बहुत सोचा कि क्या वजह हो सकती है उसकी ऐसी खामोशी की। फिर पता चला वजह तो मैं ही थी। मैंने ही तो उसकी सारी खुशियों को छीना था। ये सब जानने के बाद वो ज़रूरी थी मेरे लिए, पर डर भी था कि वो मेरे से कहीं दूर ना चले जाए। बस वो दूर ना हो जाए मेरे से, इस डर के कारण मैंने उससे झूठ कहा। उस झूठ ने मुझे झूठा बना दिया, पर वो झूठ भी तो मैंने वो मेरे से दूर ना जाए इसीलिए कहा था। वो झूठ उसके सामने आया और ऐसा हुआ कि उस झूठ के साथ उसकी अपने हिस्से की और एक चीज़ मैंने छीन ली, जो शायद विश्वास था, जो शायद लोग आसानी से सबके ऊपर नहीं कर पाते, उसने किया था मेरे ऊपर। वो विश्वास वो शायद किसी के ऊपर ना कर पाए, और लाजमी भी है क्योंकि वो विश्वास था। मैंने उससे माफ़ी मांगी और उसने माफ़ी भी दी, फिर सज़ा के तौर पे। हम साथ थे, फिर थे वो में, दिन बीता। फिर कुछ ऐसा हुआ कि हमारी दोस्ती दुनिया के एक कोने में चली गई। जो अपनी दुनिया में खुश थी, हमारी दोस्ती के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक क्लास, बस एक स्कूल, बस एक बेंच, एक ट्यूशन, एक चाट वाला, एक खाना पीना, एक मस्ती, एक घूमना फिरना, यही हमारा ज़िंदगी था। ज़िंदगी में बस घूमना बच गया था, हमारी ज़िंदगी को जीना बच गया था, हमारा मकसद ही ज़िंदगी को जीना था। वो मेरी आदत से बन चुकी थी और मैं उसकी। ना वो मेरे बिना रह सकती थी, ना मैं उसके बिना। और हमारा नाराज़ होना, साथ रहना, ये हमारी ज़िंदगी का एक रास्ता बन चुका था जिसके ऊपर हम चलते थे। मैं नाराज़ तो वो मुझे संभालती थी, वो नाराज़ तो मैं उसे मनाती थी। लेकिन हमारी दोस्ती को जैसे किसी की नज़र से लग गई थी, क्योंकि हमारी दोस्ती वो चाय में मिठास की तरह थी, जो ज़्यादा होने पर भी इंसान को डायबिटीज़ कर देती है। खैर, आज के एपिसोड में इतना ही। आगे की बात जानने के लिए हमारा नेक्स्ट एपिसोड देखें, और आपको ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएं, और आपको जैसा भी लगा प्लीज़। थैंक यू।